नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। थोड़ा सा ऊपर कर। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफीक है कि मेरे लिए वो लफ्ज़ नहीं, मेरे पास वो अंदाज नहीं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि जो आज मेरे अंदर खुशी है और जिस चीज़ का मुझे फ़ख्र है कि आज हक हमारे पास आया है। हक, आज जो हक है वो हमारे पास है। हमारे लिए और फ़ख्र की बात क्या हो सकती है। और मैं खिताब क्या करूंगा। मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े ही प्यार करने वाले, मैं इनको अपनी एक ऐसी रहनुमा शख्सियत मानता हूँ, पीर सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह जमाती, जिन्होंने मुझे हर जगह पे गाइड किया, मेरे साथ हर जगह पे चलते रहे। उनकी मोहब्बत के साथ ये सारा सिलसिला चलता रहा। और फिर काफी अरसा पहले शाह साहब के पास, किबला के पास हाजिरी हुई तो अर्ज की तो जनाब ने बड़ी मोहब्बत फरमाई और आज वो अपना वादा पूरा किया। और खिताब मैं क्या करूंगा, जहां पे जैसे आपने पहले कहा कि शहंशाह खिताबत मुफ्ती इकबाल चिश्ती चले गए और फिर पीर मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब आपने खिताब किया तो आप भी सुनाते रहे, तो मैं भी सबक ही सुनाने लगा हूं कि दोस्तों आजकल जैसा माहौल है कि हक किधर है, हक कहां है, तो हुजूर ने फरमाया अल हक़्क़ु मान अली व अली माल हक। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले कौन हक है, रब की जात। सबसे पहले कौन सी जात हक है, रब की जात। और फिर रब ने कहा कि हक कौन है, मेरा मुस्तफा। फिर हुजूर ने कहा कि मेरे बाद जो मेरा हक है वो अली है, और उसके बाद किसी ने हक देखना हो तो अली की नस्ल में देखते रहना। आज अगर हक तलाश करते हो और जो सवाल करते हैं कि हक है किधर, बड़ा इंतशार है, तवज्जो है ना। किबला जरूरी हो गया, पहले सानू भी नहीं पता सी, बड़ा विच फसाद पै गया होया सी। साडे मुरीद भी विच भोले भोले बड़े फिरदे सन। जदों पीर साहब जिस वक्त ये सारा मंजरनामा सामने आया ना, इश्तिहार सामने आया, फ्लैक्स सामने आई, तो बड़े मुनाफिक निकले
और बड़े बड़े जनाब शैतान निकल पड़े। मैंने कहा वाह मौला अली, ये तेरी शान है, तेरे जलवे का आलम क्या होगा कि अभी तेरे चाहने वालों का, तेरा नाम लेने वालों का नाम आया है तो शैतान बाहर निकल पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो हक जो है वो जब हुजूर ने कह दिया कि हक अली के साथ है, तो जो अली के साथ है वही हक होगा। हक अली के साथ है और जो अली के साथ है वही हक है। जो अली के साथ होगा हम उसी के साथ होंगे। बस यही हमारा पैगाम है। तवज्जो है कि हमारा मिशन है और जो हमारे रहनुमा है वो वही है जो अली के साथ है। और जो सवाल करते थे कि हक कैसे तलाश हो, जो हमें हक लगा वो हमने ला के दिखा दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर। हर कल्ब अली, जिस्म अली, जान अली है। मुझ बेसरो सामान का सामान अली है। ईमान के मुतलाशियों, ईमान की कह दूं, ईमान तो ये है कि हमारा ईमान अली है। हैदर 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 हैदर। मरहबा मरहबा। अच्छा, खिताब मेरा खत्म है, बस इतनी सी बात करने लगा हूं कि अब इस पे भी एतराज करते हैं कि भाई हैदर हैदर बहुत करवाते हैं, हैदर हैदर बहुत है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या हम जो इबादतें करते हैं, जहां पे उलमा बैठे हैं, मैं सबसे सवाल करता हूं, क्या नमाज करने से सवाब मिलता है? क्या कुरान करने से सवाब मिलता है? क्या हज करने से सवाब मिलता है? क्या ज़कात करने से सवाब मिलता है? नहीं मिलता। तो फिर यहाँ पे बिठा के हम वही करवाते हैं और किबला शाजी भी वही करवाते हैं कि जो आए दीवाने मस्ताने, वो जब बोले तो वो बोले कि जब हैदर करें, तो जब हुजूर ने कहा क्या जिक्रू अलीउन इबादा, जब भी तुम हैदर करोगे इबादत होगी, इबादत होगी। तो भाई हैदर तो इसलिए करवाते हैं कि जब हैदर निकले तुम्हें सवाब मिल जाए, ये आपके लिए करवाते हैं हुजूर। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं हैदर पे लगाने वाले हुजूर हैं, दुनिया को हैदर कहलवाने वाले किबला हैं। तो फिर हैदर कहना चाहिए ना, बोलो नहीं कहना चाहिए ना। फिर जिस चीज में इबादत हो वो करनी चाहिए। अब मैं इस पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, ना मेरे इतना अल्फाज हैं ना इल्म है। ये बस हुजूर की अब नजर होगी तो कोई बोलने का भी तरीका आ जाएगा। आपकी ये मोहब्बत है। तो दोस्तों यही कहना था कि ये हक है, और अली के दर का टुकड़ा भी मिल जाए तो वो सारे खजानों से पारा हो जाता है।
वजनी हो जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज कोई उस वक्त तक नेकी के मकाम पे आला दर्जे पे नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपनी पसंदीदा चीजें कुर्बान न कर दे। जब ये हुक्म हुआ तो सहाबा भी बड़ी खिदमतें की। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक गठड़ी लाए तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक ये सारे खजानों पे ये तेरी गठड़ी भारी है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम है। कोई आधा लाया, कोई चौथा लाया, कोई जितना हो सका लाया, लेकिन मेरे अबू बकर जब आए ना तो रास्ते में आते आते आपने बटन भी उतार दिए, वो भी उस गठड़ी में डाल लिए, वो भी उस गठड़ी में डाल के हुजूर को पेश किए। हुजूर ने पूछा अबू बकर तू क्या लाया है? तो हज़रत अबू बकर ने कहा हुजूर चेक करके आया हूं, कुछ घर तो नहीं रह गया। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मकाम है कि आपकी एक गठड़ी सारे खजानों पे भारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों मेरे अली का मकाम देखो कि जब कोई कैदी बनकर आता है तो मेरे अली के दर का टुकड़ा मिलता है तो खुदा कहता है कि इसको मैं अपने कुरान का हिस्सा बना लूंगा। खुदा ने कहा वयुतईमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जिसने मेरी खातिर मस्कीन को, कैदी को, यतीम को खाना दिया वो मुझे बहुत प्यारा है। इस वास्ते असी आते हैं कि अली दे दर दा टुकड़ा भी काफी है। समझ आई? अली के दर का टुकड़ा ही काफी है। तो मुड़ उर पर पिनना छाड़ दे। वो तो साडे शाह जी ने भी किया यार रोटियां की गल आई तो साथू लै लो जी। वो तो साडे कायद ने, थोड़ी बोटी रोटियां तो असी भी दे सकने हैं। इसलिए अली के दर का टुकड़ा लो। अली के दर का टुकड़ा मिल गया तो तुझे खजाने मिल जाएंगे। अली के दर का हरामी ना बन, हलाली बन। और हलाली होने का सबूत यह है कि जहां हैदर हो वहां पे तुम नौकर हो। और मैं वो मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब कहते हैं कि ये घर एक है, ये जबान एक है, इनकी चादर एक है, और मैं कहता हूं कि इनके नौकर भी एक हैं। इनके नौकर भी एक हैं। और अल्लाह पाक हमें शाह जी के साये में रहने की तौफीक दे। आपका साया ता देर हमारे ऊपर रहे और हम एक बनकर इनकी रहनुमाई में इनके पीछे चलते रहें। और यही हक है। अल्लाह पाक हमें वफादारी करने की तौफीक अता। और एक बात याद रखना कि जो दोस्त होता है ना, इसकी कई किस्में होती हैं। एक डायरेक्ट दोस्त होता है, एक दोस्त का दोस्त होता है, एक डायरेक्ट दोस्त होता है, एक दोस्त का दोस्त होता है, और एक दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। समझे? एक डायरेक्ट दोस्त होता है, एक दोस्त का दोस्त होता है, और एक दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। इसलिए हम दोस्त के दोस्त हैं, हम दोस्त के दोस्त हैं। और ये भी है, लेकिन रहनुमाई आपकी है। ये तरीका, ये जुर्रत और ये जो आज बोल रहे हैं, ये ताकत हमें यहां से मिली है। और दोस्तों अल्लाह पाक ने भी बता दिया कि मौला हम तेरे करीब आना चाहते हैं, मौला हम तुझे देखना चाहते हैं, मौला हम तेरी कुर्बत चाहते हैं, मौला हम तेरी मोहब्बत चाहते हैं, मौला हम तेरी मवद्दत चाहते हैं,
मौला हम तेरे करीब आना चाहते हैं। तो रब ने कहा वस्बिर नफ्सा का माल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, ऐ लोगों जो मेरे करीब आना चाहते हैं उनके करीब हो जाओ, जो मेरे करीब रहते हैं। जो मुझे देखना चाहते हैं उनको देख लो, जो मुझे देखते रहते हैं। बस हमें तो ये पता है कि सोहबत रखो, रहनुमाई रखो, इसी में कामयाबी है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस मकसद के लिए आप लोग हाजिर हुए और जो आप मोहब्बत लेकर आए, अल्लाह पाक वो सबको अता फरमाए। और दुआ भी शाह साहब की होगी हमारे सब के लिए, और खिताब भी शाह साहब का है। वमा अलैना इल्ला